पृथ्वी को लेकर के जाने लगे तो पृथ्वी को अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ कि मैं थोड़ी सी जल में क्या डूबने लगी, जलमग्न क्या होने लगी, भगवान को शूकर बनना पड़ा। यानी मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। अब जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। जहां अभिमान आ जाता है वहां फिर भगवान रहते ही नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि अभी लोभ रूपी हिरण्याक्ष का तो वध कर दिया, लेकिन पृथ्वी के अभिमान को भी दूर करना। तो अब भगवान सीधे पृथ्वी को लेकर के श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन में क्या है, बड़े ही सुंदर सुंदर तुलसी के वन बने हुए हैं महाराज, बड़ी ही हरियाली है। प्रत्येक वृक्ष से राधे राधे नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। और इतना सुंदर वृंदावन धाम है। जैसे ही पृथ्वी ने देखा, पृथ्वी कहती है कि मैं तो जलमग्न हो गई थी, जलमग्न होने जा रही थी, तो मेरे बिना ये वृंदावन कहां से आया। देखिए, एक बार तीर्थों का राजा, तीर्थों का राजा है प्रयागराज। नारायण ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बनाया। अब महाराज अन्य सभी जितने भी तीर्थ हैं वो प्रयागराज को कर देने के लिए आते हैं। जैसे कोई बड़ा राजा होता है तो आसपास के सभी राजा उसको कर देने जाते हैं, वैसे ही तीर्थों का राजा है प्रयागराज और उसको अन्य सभी तीर्थ कर देने के लिए जाते हैं। एक बार प्रयागराज बड़ा क्रोधित हुआ कि महाराज अन्य सभी तीर्थ तो कर देने आते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन कितना अभिमानी है, ये कभी हमें कर देने के लिए नहीं आया। महाराज प्रयागराज ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि अन्य सभी तीर्थ तो मुझे कर देने आते हैं, लेकिन ये छोटा सा वृंदावन बड़ा अभिमानी है, ये मुझे कभी कर देने के लिए नहीं आता। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रयागराज, श्रीधाम वृंदावन के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो फिर कौन बता सकता है? बोले जिसका धाम है उसी के पास जाओ, जिसने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है उसी के पास जाओ। प्रयागराज नारायण के पास पहुंचा, नारायण से कहता है प्रभु, यदि आपको इसी प्रकार से मेरी बेइज्जती करानी थी तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? नारायण कहते हैं प्रयागराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया। क्या कहते? मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का नहीं। और श्रीधाम वृंदावन तो मेरा घर है। तो महाराज श्रीधाम वृंदावन में आज भी साक्षात राधा कृष्ण जी वास करते हैं। वृंदावन की ऐसी महिमा है महाराज कि वहां के रज के कण कण में आपको राधा कृष्ण जी का दर्शन हो, यदि आप भाव से जाएं, मन की आंखों से वहां जाकर देखें। देखिए, वृंदावन में जाएं तो बाहर की आंखों से कभी मत देखना, तो आपको सकड़ी सकड़ी गलियां ही नजर आएगी और कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन यदि मन की आंखों से देखेंगे तो वहां की महिमा आप समझ पाएंगे। वहां आज भी साक्षात भगवान राधा कृष्ण वहां पर निवास करते हैं। और महाराज आज भी वृंदावन की भूमि पर प्रेमियों के लिए जितना स्थान है उतना ज्ञानी और वैरागियों के लिए नहीं है। वृंदावन में यदि आप पहुंच गए तो समझ लीजिए कि आप पर साक्षात श्री किशोरी जी की कृपा हुई है, श्री राधा रानी की कृपा हुई है, इसलिए आप श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कर पाए। क्योंकि वृंदावन में कृष्ण कृष्ण से ज्यादा राधा राधा नाम आपको सुनाई देगा। श्री किशोरी जी की महिमा है कि यदि हम ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, कन्हैया को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें किशोरी जी की आज्ञा तो लेनी ही पड़ती है। किशोरी जी की आज्ञा के बिना कन्हैया हमारे घर नहीं आ सकते।
तो महाराज